और आज आपने एक आम आदमी को एक खास इंसान बना दिया, तो सर इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एंड सर बताना चाहूंगी, नाम भारती शर्मा है, सूरत गुजरात से बिलोंग करती हूँ। सर बात करूँ जन्म की, तो जन्म स्थान मेरा राजस्थान ही, शेखावाटी से ही हूँ मैं भी। अरे वाह। स्टडी मुंबई से हुई है और शादी मेरी गुजरात में हुई है। अरे वाह, क्या बात है। भारती जी, आपने अभी तक हम बड़े इवेंट्स में आपको देखे, बड़ी एक्साइटमेंट देखा, जोश देखा, जुनून देखा आपका, और आपने करके भी दिखाया। एक शानदार गाड़ी वेन्यू लेके आई हैं आप हैं, और बहुत आप तेजी में काम कर रहे हैं, बहुत एक जुनून के साथ काम कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पहले आपको मोदी केयर शुरुआत कैसे हुई आपकी, और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है। सर बिल्कुल, बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो एक सिंपल सी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। और सपने बहुत बड़े थे शुरू से, डे वन से बहुत सारे सपने थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे। और मैं सेलिब्रिटी बनना चाहती थी, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। लेकिन जब छोटी थी तो पापा ने मना कर दिया। काफी ऑफर्स आते थे मुझे चॉकलेट्स के एड्स के लिए, टीवी में काफी सारे बिस्किट वगैरह के एड के लिए, तो पापा मना कर दिया करते थे कि नहीं बेटा, ये हमारे लायक काम नहीं है और तुम नहीं करना। फिर मैं खूब जिद्दी करती थी, पापा कहते थे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे अगर हस्बैंड तुम्हें एग्री कर दे तो तुम कर लेना। और सर शादी हो गई, शादी के बाद भी काफी सारे ऑफर्स आए मुझे। जैसे कि आपने नक्षत्र का नाम सुना होगा, नक्षत्र ज्वेलर्स काफी हमारे बहुत बड़ी ज्वेलर्स है, तो वहां से भी मुझे काफी ऑफर्स आए थे। और मुझे एक ऑफर आया था क्या कि 1 करोड़ की ज्वेलरी है जो आपको पहननी है और 3 मिनट का सिर्फ रैंक वॉक करना है, उसके आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और मैं इतनी एक्साइटमेंट में दौड़ के आई घर पे और पतिदेव को बताया, और पतिदेव ने एक पल में उसे चूर चूर कर दिया। बोले बिल्कुल भी करना नहीं है, और तुम भूल जाओ इन सारी चीजों को, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है। और सर इसके बाद भी मैं जी टीवी में हमारा एक सीरियल चला करता था महादेव करके, है ना, तो महादेव सीरियल में भी मुझे ऑफर आया था। मैं बॉम्बे ही थी मम्मा के यहाँ पे, और वहां पे कोई आए हुए थे गेस्ट, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि पार्वती के लिए ये बहुत परफेक्ट है और आप इन्हें कर दीजिए। और मैं फिर से बहुत एक्साइटेड हो गई थी, मुझे और मेरे बेटे को दोनों को सिलेक्ट कर लिया था। और फिर मैंने पतिदेव से पूछा और उन्होंने फिर से मना कर दिया, और फिर सपने कह रहे थे कि जैसे खत्म से हो गए थे। और फिर मैंने ये चीजें छोड़ दी थी, मैं छोड़ दी थी कि कभी ये सब लाइफ में पॉसिबल हो पाएगा क्या, और ये सारी चीजें खत्म सी हो गई थी। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि अगर आपकी चाह होती है तो राह ऑटोमेटिक मिल जाती है। चाहत थी कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी बनने की, सेलिब्रिटी नहीं बन पाई, लेकिन मोदी के थैंक्स टू मोदी के थैंक्स टू सिस्टम, जिन्होंने सच में आज सेलिब्रिटी बना के छोड़ दिया है। आज वाकई में सर फीलिंग आ रही है सेलिब्रिटी वाली। सर स्टार्ट की बात तो ये करूँ कि जिस फैमिली में शादी बहुत जल्दी हो गई थी, और इस फैमिली में शादी हुई थी, वहां पे किसी से बात करना अलाउ नहीं था। और इतना घूंघट, आज भी है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी हम इतने घूंघट में रहते हैं। और अब आप सोच सकते हो घूंघट में है और घर से जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं, 25 साल की जिंदगी में 22 साल तक मैंने ऐसे निकाले कि मुझे घर से अगर नीचे उतार दिया जाए तो मुझे मेरी बिल्डिंग का पता नहीं होता था कि मेरा घर कौन सा है। मेरी मेरी सिचुएशन ये थी। अब आप सोच सकते हो ऐसी कंडीशन में कोई कैसे काम कर सकता है। लेकिन चाहत बहुत बड़ी थी, सपने बहुत बड़े थे, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहती थी नहीं, चाहती हूँ, अभी भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो बस कभी स्ट्रगल्स जो आए उनको कभी सामने फेस नहीं करने दिया मैंने, अपने आप को आने नहीं दिया अपने ऊपर। मैं हमेशा प्रॉब्लम पे कभी भी फोकस नहीं करी, मैं सॉल्यूशन पे फोकस करती थी कि मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऑलरेडी लाइफ में थी। घूंघट में रहना है, किसी से बात नहीं करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, और भी काफी सारे चैलेंजेस थे, लेकिन कभी फोकस ही नहीं किया चैलेंजेस पे, हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस किया। तो बिल्कुल सर रास्ते मिलते गए, और आज छोटे छोटे स्टेप लेके प्लेटिनम डायरेक्टर बन के आपके सामने बैठी हुई हूँ सर। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि डे वन में जब मुझे जिन्होंने प्लान बताया था वो सिस्टम से चले गए थे। उन्होंने मुझे प्लान बताया, मुझे जोड़ने के लिए वो आए थे सिस्टम में ना, मुझे ज्वाइन करवाया और वो चले गए थे। उसके बाद में मेरे पास किसी अपलाइन के नंबर नहीं थे कि मैं किससे पूछूं क्या करूं। 6 महीने तक सर मैं यूजर बनी रही। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मुझे प्रोडक्ट यूज करने नहीं आ रहे थे। स्टेरिक्लीन क्या करता है, अपने ये और भी काफी सारे प्रोडक्ट है, जैसे वेलनेस के प्रोडक्ट है, मुझे नहीं आता था। एग्रीकल्चर क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि क्या है और कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है। लेकिन बस खाली ये था कि जिसने कह दिया था कि 6 महीने प्रोडक्ट लेने हैं, कुछ यूजर बेनिफिट बता दी थी, तो ये सारी चीजें अच्छी लग रही थी कहीं ना कहीं, और इन सारी चीजों से मैं करती गई। साथ में कोई अपलाइन नहीं था, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि अगर आपका गुरु ही नहीं है मार्गदर्शन देने वाला तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक चाहत थी, तो बिल्कुल कभी महसूस नहीं किया अपलाइन को, कभी पता ही नहीं था कि भाई अपलाइन होना जरूरी है क्या। और मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च करना चालू कर दिया। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी सर, लेकिन बस प्रोडक्ट की कुछ भी ऐसे रहता था मैं कि गूगल पे तो सब कुछ मिल जाता है, एक चीज पता थी कि गूगल पे सब मिल जाता है। और मैंने गूगल पे सर्च करना चालू किया प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ डिटेल मिली, कुछ डेमोस्ट्रेशन मिले, और उसके बाद में जब मैंने डेमो देखी तो वाकई में एक एक चीज क्लियर होती गई कि अरे ये तो प्रोडक्ट बहुत शानदार है,
यूज करने से भी काफी सारे प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे थे। और जब मैंने डेमो देखे तो सर माइंड वॉश हो चुका था, और ये पता चल गया था कि यस, यहाँ से सिर्फ यूजर बनने से अगर इतने बेनिफिट बनते हैं, मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली किसी को बताने से तो और भी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सर बिल्कुल सीखना चालू किया। और मैं आपको बता दूं, जब मैं डायरेक्टर बनने वाली थी तो 5,000 पॉइंट जैसे मेरे कुछ कम थे उस टाइम। फर्स्ट टाइम मेरी अपलाइन का फोन, तो फर्स्ट टाइम ही विजन क्लियर हो गया था कि भाई, कहते हैं ना एक इंसान का जो वाई क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली वो कुछ बड़ा कर सकता है। तो डे वन ही मेरा माइंड सेट हो चुका था। और सर उसके बाद में करती गई और आज आसानी से। काफी सारे चैलेंजेस आए, ऐसे नहीं है घर से जाना अलाउ नहीं था। फिर घर में आके मैं धीरे से घर में गेट बंद करके फटाफट काम से उठा के और फिर रूम में आके गेट बंद कर लिया करती थी, हल्की सी टीवी की आवाज थोड़ी सी तेज करके फिर लोगों को प्लान बताया करती थी। और प्लान भी ज्यादा कुछ नहीं आता था मुझे बताना, खाली है ना 10% डिस्काउंट मिलेगा, तुमको गिफ्ट मिल जाएगा, ऐसे भी तुम कहीं से ला रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मोदी किट से अगर लोगे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएंगे, 6 महीने ले लोगे तो 7वें महीने फ्री मिल जाएगा। ये बड़ा बड़ा करके बताती थी। चीजें थी छोटी छोटी, लेकिन मैं इतनी बड़ी तरीके से प्रेजेंट करती थी कि लोग एक्साइटेड हो जाते थे सुनने के लिए। और बिल्कुल सर, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, और धीरे धीरे करती गई। एक बार सर ऐसा हुआ था कि डायरेक्टर बन गई थी और 45 लोगों की मेरी टीम तैयार थी, और मैंने 8,000 का चेक लिया था सर। जल्दी से होता नहीं है, डायरेक्टर पे है ना 8,000 का मैंने चेक लिया था। और चेक की मैं बात करूं तो मैं सीनियर डायरेक्टर बन चुकी थी, और सीनियर डायरेक्टर पे बहुत कम लोग होते हैं जो 25,000 का चेक लेते हैं, और मैंने सीनियर वाह, डायरेक्टर पे सिर्फ 25,000 का चेक लिया था यहाँ से। अचीवमेंट की जी, अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर पे मैंने 8,000 का चेक लिया था, और जब मैं सीनियर डायरेक्टर बनी थी तो 25,000 का चेक लिया था, और साथ में मैंने बैंकॉक क्वालिफाई किया था। उस टाइम पे पटाया ट्रिप चल रहा था हमारा, यस, उसी टाइम में मैंने पटाया भी क्वालिफाई किया था। एंड सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, अक्सर मैंने देखा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे लोगों के चेक गिरते हैं काफी हद तक। वहां पे जहाँ पे लोगों के चेक गिरते हैं वहां पे मैंने 32,000, 36,000, 39,000 का चेक लिया है सर, काफी बड़ा बड़ा। और इसी महीने बस 1 लाख को क्रॉस कर रहा है ये चेक, आपके आशीर्वाद अरे से। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये हो ये गई बहुत चेक बड़ी की बात बात। है। हाँ जी जी, सर, फॉरेन ट्रिप में एक अचीव कर चुकी हूँ, मोदी केयर से अकेले नहीं गई थी, हम्म, पतिदेव को लेके गई थी। बिल्कुल उनको कहती हूँ कि देखो आपने सूरत भी नहीं घुमाया मुझे, पर मैं आपको विदेश घुमा लाई, तो ये मैं वाह, अक्सर उनके साथ तो ये वेरी बिल्कुल मैं गुड, उनसे कहती हूँ। और कार का आपको पता ही, जैसा कि एक बहुत ही शानदार सी टॉप मॉडल है हुंडई की वेन्यू कार, जो 11.5 लाख की है। और बिल्कुल मोदी केयर से फ्री ऑफ कॉस्ट सर अचीव कर चुकी हूँ। और सर एक चीज और कहना चाहूंगी कि मेरे परिवार में कारें बहुत सारी है ना, लेकिन किसी की 7 लाख की, किसी की 8 लाख की, पर 11.5 लाख की तो मेरी है। तो अरे बहुत वाह, प्राउड फील होता है इस चीज को बताते हुए कि यस। जी सर। बिल्कुल सही कह रही है। मेरे भी रिलेशन में गाड़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी गाड़ी जो है ना 72 लाख की है, वो सबसे बड़ी गाड़ी है, और देख के लगता है कि सबसे बड़ी गाड़ी है। तो ये जी मोदी केयर की पावर है कि आप अपने स्टैंडर्ड को बड़ा बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, ये बड़ी पावर है। अच्छा भारती जी, जानना चाहेंगे, बीइंग ए हाउस वाइफ, अगर आप एज ए ब्यूटिशियन थी, काम कर रही थी इस बिजनेस में, कि आपको अगर हम पूछें कि इसके सक्सेस मंत्र क्या है, अगर आपके हिसाब से सफलता किसी को पाना चाहे, कोई फीमेल करना चाहे या लेडी हाउसवाइफ करनी चाहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे वो सफल हो सकते हैं? तो आपके नजरिया से क्या चीज ऐसे सक्सेस मंत्र आप देना चाहेंगे? सर, सक्सेस मंत्र एक ही है, माइंड सेट। अगर जो इंसान का माइंड सेट हो जाता है डेफिनेटली वो कुछ बड़ा कर लेता है। दूसरी चीज मैं अगर बताना चाहूँ तो जीतने के लिए जिद जरूरी होती है सर। मैं बहुत जिद्दी हूँ, आज भी हूँ, ऐसा नहीं। जो चीज पाना है मतलब पाना है उसको, कैसे भी। एक पागलपन जो होता है ना, तो जो इंसान जिद कर लेता है, पागलपन कर लेता है, तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाता है। और सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, डेमो प्लान। जैसे कि रोज की 2 लोगों से बात, तो महीने के 60 लोगों से मुलाकात। अगर आप 60 लोगों से 1 महीने में मुलाकात करते हो, अगर आपकी 6 ज्वाइनिंग भी आती है, 10% भी रिजल्ट आता है, तो आपकी 6 ज्वाइनिंग आ जाती है। और इसी काम को अगर आप 1 साल तक करते हो तो आप 720 लोगों से मुलाकात कर लेते हो, और उसका रिजल्ट क्या आता है, 72 ज्वाइनिंग आपके साथ आ जाती है। तो सर बिल्कुल मनोज जी सर से सीखा है, मैं इसी फॉर्मूले पे काम करती हूँ। उन्होंने 2 बता रखा है, लेकिन मैं 5 मीटिंग तो कर ही लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जी बहुत सी सर। बात बताई। अगर हम लोगों से मिलेंगे तो ही बिजनेस बढ़ेगा, और लोगों को हम प्लान दिखाएंगे, डेमो प्लान दिखाएंगे, और माइंडसेट ये बहुत जरूरी है। लोगों का माइंडसेट नहीं हो पाता है। जी अगर सर। माइंडसेट कर लिया आपने, डिसाइड कर लिया और जिद्दी कर लिया कि जिद कर लिया अब करके दिखाना है, तो पक्का वो हो जाता है। और कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, और आपने इस फॉर्मूले पे करके दिखाया है। लोग सक्सेस होते जा रहे हैं, आपकी टीम में भी अचीवमेंट होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें आपके कोई ड्रीम, क्योंकि ड्रीम की शुरुआत आपकी हो चुकी है, ड्रीम पूरे होने लगे हैं आपके, तो आपके कुछ ड्रीम अगर कोई ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म ड्रीम है, या कुछ मिड टर्म ड्रीम है, या कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम है, तो आपके ड्रीम जानना चाहेंगे हम लोग। बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म जो ड्रीम है, इसी साल मुझे 12/21 में मैं आ रही हूँ 2-2.5 लाख के चेक के साथ, सुरेखा मैम के अरे हैं। एंड सर सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो खूब सारी विदेश यात्रा लेनी है मोदी केयर से, अभी वापस से पता चल रहा है
काफी सब ग्रुप में बात होती रहती है कि फिर से कंपनी हमें फॉरेन ट्रिप दे रही है। तो बिल्कुल सर मेरा तो फाइनल है, क्योंकि मैं पहले से माइंड सेट है कि करना है, मतलब हो गया मेरा। गोवा हो चुका है सर, आप लोगों के आशीर्वाद से 1 करोड़ के पुल में भी मैं आ चुकी हूँ। और इसके अलावा सर मैं 2023 के अंदर ही बहुत शानदार सा एक आलीशान घर है जो बिल्कुल 1 करोड़ का होगा, जो मैं अपने मॉम डैड को गिफ्ट करने वाली हूँ। क्योंकि अरे वाह। क्योंकि मम्मा पापा ने बहुत दिया है, मैंने अपने मम्मी पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो बिल्कुल मैं दिल से चाहती हूँ कि जो मेरा मोदी केयर से घर होगा वो डेफिनेटली मेरे मॉम डैड के लिए होगा। और सर मैं मोदी केयर उनके लिए ही कर रही हूँ, है ना, कि उनको मैं घर दे सकूं। और इसके बाद में सर एक मेरी बहुत इच्छा है, चाहे आप लॉन्ग टर्म कह सकते हैं उसे, लॉन्ग टर्म में सबसे पहले है कि सर जो भी मेरे पैसे आएंगे, पहले मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहूंगी। उसके बाद में जो लोग असमर्थ है, जिनके बच्चे उनकी हेल्प नहीं कर पाते या फिर जो भी है, तो मैं उनके लिए एक वृद्धाश्रम करवाना चाहूंगी सर। ये बहुत बचपन से, बहुत छोटी थी जब से मेरी एक इच्छा है, क्योंकि जहाँ पे हम रहा करते थे वहां पे कुछ कुछ लोगों को मैं ऐसे देखती थी जिनके बहू बेटे हेल्प नहीं कर पाते थे और वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। तो उस दिन से मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो सर बिल्कुल मोदी केयर में बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं ये काम भी, ये सपना मेरा जरूर पूरा होगा।